नमस्कार। ओल्डी गोल्डी रेसिपीज से मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम ओल्डी गोल्डी रेसिपीज। मैं आपकी होस्ट हूँ गोल्डी और मैं आपसे बात कर रही हूँ ओल्डी गोल्डी रेसिपीज से। आज मैं आपको बहुत सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ और वो रेसिपी है मटर मसाला पूरी। आपको मालूम है अभी बहुत मीठा मीठा मटर मार्केट में आ रहा है, तो उसका राइस, उसका निमोना हम सब कुछ बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको मटर मसाला पूरी बताने वाली हूँ। ये पूरी आई कहाँ से, इसको नाम पूरी क्यों दिया है, तो चलिए हम वो सब देखते हैं और मटर मसाला पूरी भी देखते हैं। आइए किचन में। तेल तो मैंने रख दिया है कढ़ाई में और मैं अभी ये बर्तन ले रही हूँ और मिक्सर में देखिए मैंने ये जो हरी मटर और इसके साथ मिर्ची और जीरा, इसको मैंने पीस लिया है। तो ये जो पिसा हुआ मटेरियल है हरा वाला, मैं इसको निकाल लेती हूँ। हम बहुत ज़्यादा पूरियाँ बनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि नहीं तो रेसिपी लंबी हो जाती है और आप लोग फिर कंटाल जाते हो मेरी रेसिपी देखते देखते। तो इसीलिए मैं अभी क्या कर रही हूँ, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना। तो हम हरे ताज़े मटर की पूरी बना रहे हैं। ये बिल्कुल कचौरी जैसी स्वाद देती है, एकदम कचौरी। तो कचौरी में तो बहुत सारा करना पड़ता है। मटर को थोड़ा सा भून लो, फिर थोड़ा सा उसको खुरदरा पीस लो और क्या क्या उसमें मसाले डाल। तो इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मसाला मैंने अभी निकाल लिया है, हाथ से भी थोड़ा सा बचा हुआ निकाल लेती हूँ। और इस मसाले में मैं क्या क्या डालने वाली हूँ, बहुत सादी सिंपल रेसिपी है, वो सादे मसाले भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। फिर मैं ये आटा गूँधूँगी। अब इसमें हम ये जो डालेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने लिया है रवा, ताकि पूरी हमारी खस्ता हो जाए। ये हरा धनिया है, इसमें मैंने पहले रवा लिया था। ये हरा धनिया है, ये धनिया पाउडर है, ये भुना जीरा पाउडर है, हल्दी, हींग और तिल्ली। बस इतना ही हम डालने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसमें पहले ही मिर्ची डाल दी है, तो ज़रूरत नहीं। अब ये देखिए ये मैंने डाल दिया। हमें तिल्ली ज़्यादा डालना है और हरा धनिया हमें डालना है इसमें बहुत सारा। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी हल्दी और ये धनिया पाउडर। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ ताकि इसका स्वाद बढ़े। और हम इसमें डालेंगे ये भुनी जीरा पाउडर। जीरा बहुत उसकी खुशबू तेज रहती है, इसलिए थोड़ा इसे कम डाला है। अब मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक में थोड़ा सा, ये नमक मैं इतना डाल रही हूँ, आपको लगेगा ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अभी हम इसमें गेहूं का आटा भी मिलाने वाले हैं, तो आटे के हिसाब से हमने नमक डाला है। और मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, और जब मैं गूँथूँगी तो गूँथने के लिए ऊपर से भी मैं तेल लगाऊँगी। पहले मैं इस सबको मिला लेती हूँ, फिर इसमें जितना आटा बैठेगा उतना ही हम इसमें आटा मिलाने वाले हैं। और इसे हमें कड़ा गूँधना है, बिल्कुल पानी नहीं डालना है। ये देखिए ऐसे ही सूखा सूखा हो गया और इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आ रही है। और मतलब ये पूरी बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम सादी। इसमें प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, कुछ भी नहीं, अदरक भी नहीं डालने का, क्योंकि अदरक भी बहुत तेज होता है टेस्ट में। तो ये सब कुछ नहीं डालना। हमको पूरी खानी है मटर की, तो मटर का स्वाद आने के लिए अब देखिए मैं इसमें ये आटा जितना मेरा जाएगा उतना ही मैं डाल रही, क्योंकि मुझे कड़ा आटा गूँधना है। एकदम ढीला आटा मैं नहीं गूँधूँगी। दूसरी बात है, मटर में अभी जितना पानी है वो रवा सोखेगा, तो उसको भी मटर का पानी लगेगा, और हम इसमें पानी नहीं डालने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इस आटे को अभी आपको गूँध कर बता रही हूँ। आटे को आप जब पटकोगे ना तो वो बड़ा नरम हो जाता है, अच्छे से गूँधा जाता है आटा। तो आटे को पटकने से सच्ची में बहुत आटा अच्छे से गूँधा जाता है। तो अब मैं आपको पूरी की बात बता रही हूँ। पूरी कहाँ से आई, तो पूरी ये हमारे देश की ही इजाद है, क्योंकि हमारे देश में
हम भगवान की पूजा करते थे, एक शक्ति को हम मानते थे, नेचर को मानते थे। तो तब मैंने देखा है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, जहाँ जहाँ पर भी ये खाने का मतलब जिक्र हुआ है, मैंने खाने का इतिहास पढ़ा, इसलिए बता रही। मैं कोई यजुर्वेद ऋग्वेद जानने वाली औरत नहीं हूँ, बहुत सादी सामान्य आपके जैसी गृहिणी हूँ, पर पढ़ाई करते समय मैंने ये पढ़ा था। उसमें वो पूरी का बोलते हैं। पूरी इस संस्कृत शब्द का अर्थ है भरा हुआ। क्या भरा हुआ? हवा भरी हुई, सब्जी भरी हुई, मिठास भरी हुई, भरा हुआ, भरा पूरा, पूरी, पूरा यानी पूरा, कंप्लीट। तो इसीलिए इसका नाम है पूरी। भारत में जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट में उर्दू, बंगाली, मुस्लिम, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, आसामी, ये सब लोग उसको पूरी ही बोलते हैं। जम्मू का जो स्टेट है, जम्मू के स्टेट में पूरी को बनाने के लिए आटे में खटास भरी जाती है, उसको आम्बलियान बोला जाता है। और ये डोगरा कम्युनिटी वाले उसकी पूरी बनाते हैं, तो उस पूरी को आम्बलियान बोला जाता है। तो अभी ये जो खटास भरी पूरी रहती है, ये कोई भी साग के साथ, निमोने के साथ परोसी जाती है। अभी मैं ये पूरियाँ बेल लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये पूरियाँ मैंने बना ली है। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा टुकड़ा डालकर, अगर ये तली गई तो ठीक है। जैसे तो मैंने तेल हाई पे रखा था, ये देखिए ये ऊपर आ रहा है, तो हम एक पूरी और ये दूसरी पूरी हम डालते हैं उसमें। थोड़ी सी अगर तलकर ऊपर आ जाए तो हम इसको दबा देंगे, थोड़ा और इसे गर्म होना पड़ेगा तेल को। तो पूरी की कहानी मैं आपको बता रही थी। मैंने आपको बोला कि इतिहास में पूरी का, महाभारत ऋग्वेद कालीन भी उसका रेफरेंसेस, उसके संदर्भ मिलते हैं। और ये पूरी हम क्यों बनाते हैं? पूरी बनाने का कारण ये है, भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता है, तो कई बार हम लोग हिंदू लोग जो रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम ज़्यादा पानी का उसमें नहीं रहने देते। अब ये पूरी तली हुई रहती है, मीठी पूरी रहती है, उसको दूध से भिगाया जाता है और फिर उसको तला जाता है, उसमें पानी का अंश नहीं रहता, क्योंकि पानी से प्रदूषण हो सकता है। तो इसके लिए फिर भगवान को एकदम सूखा भोग लगाया जाता है। हम लोग वो भगवान के सामने भोग रख के बाद में हम बांट के खाते हैं। तो इसके वजह से वो पूरी को दूध में भिगाकर बनाया जाता है। कई जगह अभी हम पानी में भिगाकर बना देते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ है। थोड़ा सा और गैस बढ़ा कर देती हूँ। तो पूरी के दो प्रकार रहते, मीठी पूरी रहती है। तो मीठी पूरी को एक्चुअली एक अलग नाम है। मीठी पूरी को एक कुछ खास नाम है, उसको सुहारी बोला जाता है। सुहारी ये संस्कृत शब्द से ही उगम है। पूरी का, पूरी, ये भी सब संस्कृत शब्द ही है। सुहारी और ये जो मीठी पूरी हम लोग महाराष्ट्रियन लोग हम बनाते हैं मीठी पूरी, तो उसको हम लोग चिरोटा भी बोलते हैं। कभी कभी ये चाशनी में डाली जाती है पूरी, नहीं तो जब पूरी बन जाती तो उसके ऊपर हम शक्कर डाल देते हैं, पिठी शक्कर, तो हम उसे भी सूखा चिरोटा बोलते हैं। पाकातल्या पूरिया यानी पाक में, चाशनी में बनाई हुई पूरी। तो इस तरीके से हम पूरियाँ बनाते हैं। डोगरा कम्युनिटी जो है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो लोग आटे को खटास भरते हैं उसमें, तो उसे वो आम्बलियान ऐसे बोलते हैं, या कमानी, कमानी या आम्बलियान ऐसा बोलकर वो पूरियाँ वहाँ बनाई जाती है। कुछ कुछ कुमाऊँ भाषा में इस पूरी को लगड़ बोला जाता है। लगड़ महाबली की जो प्रथा है, जहाँ पर रथ यात्रा निकलती है,
तो रथ यात्रा कोणार्क के मंदिर से जो रथ यात्रा निकलती तब एक बहुत बड़ी पूरी बनाई जाती है, उसको ठुनका बोला जाता है, ठुनका। और अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश यूपी में जो पूरी बनती है उसे बेडमी पूरी बोला जाता है। उड़द की दाल को भिगाकर उस उड़द की दाल में उस पूरी को बनाया जाता है आटा डालकर। ये हो गई बेडमी पूरी। और जो पंजाबी लोग हैं वो मैदे की पूरी बनाते हैं, उसको भी वो खटास भरते हैं, उसमें थोड़ी शक्कर डालते हैं और उसको वो भटूरा बोलते हैं। तो दिल्ली की साइड के जो भैया लोग हैं उन्होंने अभी एक नया चीज़ शुरू किया है, तो वो पूरी जो बनाते हैं उसमें उन्होंने मैदे की जगह आटा यूज़ किया है और उसको वो भट्टा बोलते हैं। बेक की हुई पूरी भी रहती है और उसको आलू के साथ और कोई भी निमोना के साथ परोसा जाता है। तो अभी मैंने आपको पूरी का पूरा इतिहास भी बताया, कहाँ से क्यों ये आई है। और पूरी को तलकर हम जो पूरी देते हैं नैवेद्य में, हम वो पूरी यूज़ करते हैं, प्रसादम में पूरी यूज़ करते हैं। और एक पूरी की कहानी ऐसी है कि गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भाई है और ये शंकर जी के और पार्वती जी के सुपुत्र है। तो इनकी कहानी ऐसी है कि एक बार उन्होंने पार्वती जी और शंकर जी ने कार्तिकेय को और गणेश जी को बुलाया। उनका पूरा शिक्षा पूरी हो गई तो बुलाया और बोला अभी हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो आप अभी पूरी दुनिया को आप प्रदक्षिणा करके आ जाइए। प्रदक्षिणा यानी पूरी दुनिया को आप एक गोल प्रदक्षिणा कीजिए। तो कार्तिकेय बोले ठीक है मैं अभी जाता हूँ। पहले कार्तिकेय को बताया। कार्तिकेय जी ने अपना वाहन लिया मोर, और मोर पर बैठकर उनको लगा कि मैं मोर से उड़कर जाऊंगा तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। गणेश जी का वाहन था चूहा। गणेश जी बड़े होशियार थे, उन्होंने चूहे को बुलाया और बोले चलो। चूहे के पीठ पर वो बैठ गए और फिर उन्होंने बोला चूहे को चलिए अभी हम, और उन्होंने 3 प्रदक्षिणा मारने को बोला था। तो शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे थे, तो पार्वती जी और शंकर भगवान को उन्होंने 3 चक्कर लगाए गोल गोल और बोले हो गई मेरी दुनिया को प्रदक्षिणा। बोले कैसे? बोले वो ऐसे, आपने मुझे इस दुनिया में लाया, आप ही मेरी दुनिया हो, तो मैंने तो दुनिया को प्रदक्षिणा कर ली। तो फिर पार्वती जी ने उस दिन खीर का प्रसाद बनाया और खीर के ऊपर उन्होंने ये सूखी पूरी बनाकर गणेश जी को वो भोग चढ़ाया और बोले कि अभी ये भोग अगर जो भी कोई माता आपको ये भोग चढ़ाएगी उसके पुत्र का कल्याण होगा। जब कार्तिकेय वापस आए बहुत दिनों के बाद, तो बोले गणेश जी ने तो उसी दिन कर दी प्रदक्षिणा। पार्वती माँ ने बताया, बोले कैसे? तो बोले ऐसे। अब कार्तिकेय जी ना तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये भी बात सही है कि माँ बाप जो है वो ही दुनिया रहती है। तो क्या हुआ कि वो गुस्सा हो गए और वो वहाँ से चले गए। साउथ की ओर कार्तिकेय का मंदिर है, वो एक ही मंदिर है उनका, और स्त्रियों को उसमें नहीं आने देते थे। मतलब अभी आने देते क्या मुझे नहीं मालूम अभी, लेकिन उस वक्त उस ज़माने की जो कथा है मुझे जो बताई गई कि क्योंकि माँ आपने हमारे साथ पक्षपात किया और आपने गणेश जी को प्रसाद दे दिया। तो अभी मैंने आपको ये कहानी भी बताई शिव पुराण में की। अभी हम हमारा प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए, ये आपने बनाई हुई पूरियाँ है। ये मैंने पहले थोड़ी सी बना ली थी और ये आपने बनाई हुई पूरियाँ है, बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात तो ये मटर की कचौरी खाने का स्वाद इसको देती है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। ये आपको डिश कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजिए। आपको अगर ये मटर मसाला पूरी की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे जितना भी मालूम था वो मैंने आपको बताया और एक शिव पुराण की कथा भी बताई। आपका बहुत धन्यवाद। आपने बड़े शांति से मेरी ये रेसिपी देखी।